Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन, पेश खिदमत है हमारा मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन, आज के इस खास एपिसोड में हम काउंटर एनकाउंटर करने वाले हैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का। अगरचे आज के एपिसोड में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हमारे निशाने पर है, ताहम मैं बताता चलूं कि इस एपिसोड में हम दरअसल काउंटर एनकाउंटर करने वाले हैं मुफ्ती खानवादे का और शेख खानवादे का। आइए पहले इस वीडियो क्लिप का ये छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम के उस पर हम काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का भी और साथ ही साथ मुफ्ती खानवादे का भी और शेख खानवादे का भी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं दिल्ली में मेरा आई वॉज ग्रोइंग अप, तो महबूबा जी मुझे सबसे ज़्यादा कश्मीरी में मैंने कौन से वर्ड सुने हैं? रांटस। You know, there are some words जो पेरेंट्स जो होते हैं जब उनको गुस्सा आता है वो बोलते हैं। सो महबूबा जी के भी जो वर्ड्स थे ना, छपकर, सो दीज आर वर्ड्स मैं परफेक्टली प्रोनाउंस भी करूंगी। तो कुछ वर्ड्स थे जो मुझे उनने बहुत ज़्यादा बोले, बट देवर जो आप जब बच्चे को डांटते हैं ज़्यादातर, फिर उनने मेरे से लेकिन मैं चाहती हूँ मैं कश्मीरी सीखूं, क्योंकि अब जब मैं दूसरे लोगों को, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, कश्मीरी नहीं आती आपको? मुझे समझ में आती है लेकिन मैं उतनी अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। हाँ, जब मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ कितना फ्लुएंटली बात करते हैं, तो मेरा दिल करता है कि काश मम्मी ने भी मेरे से पूरा कश्मीरी में बात की होती। जी हाँ नाजरीन, आप बेहतर समझ चुके होंगे कि आज किस इशू को लेकर मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, शेख खानवादे और मुफ्ती खानवादे का काउंटर एनकाउंटर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, इस वक्त आप जिस खूबसूरत कन्या को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कोई और नहीं बल्कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हैं, जो रियासत की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी और एक और साबिका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पोती है। नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा उस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से अवाम के सामने नमूदार हुई जब 2019 में 5 अगस्त को मोदी सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड छीन लिया था और इल्तिजा मुफ्ती की वालिदा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर बड़े बड़े सियासी लीडरों की तरह हाउस अरेस्ट रखा गया। यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक मारूफ न्यूज़ पोर्टल के साथ गैर सियासी इशू पर बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने बरमला इजहार किया कि वो कश्मीरी बोलना नहीं जानती है। अगरचे इल्तिजा ने इस बात को हल्के अंदाज में यहाँ पर जाहिर किया, लेकिन ये कोई हल्की बात नहीं कि एक ऐसे ख़ानदान की बेटी, जिस ख़ानदान के 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर पर बतौर वज़ीर आला हुकूमत की, उस ख़ानदान की बेटी हल्के फुल्के अंदाज में बता रही है कि मुझे कश्मीरी बोलना नहीं आता। ये कितने अफसोस की बात है कि हुक्मरान घरानों के बेटे बेटियां कश्मीरी नहीं बोल पाते हैं, जिस कश्मीर में वो रहते हैं, जिन कश्मीरी बोलने वालों पर वो हुकूमत किया करते हैं। नाजरीन, ज़ुबान, कल्चर, तहज़ीब, तमद्दुन एक कौम की शनाख्त होती है। कश्मीरी ज़ुबान सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये कश्मीरी कौम की शनाख्त है। और कितने शर्म की बात है कि कश्मीरी कौम पर राजताज करने वाले लोग इस शनाख्त को नहीं जानते हैं, इस ज़ुबान को नहीं पहचानते हैं, इस ज़ुबान में बात नहीं कर सकते हैं। ये हाल सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती का नहीं है, बल्कि
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीरी ठीक तरह से बोल नहीं पाता है, और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला भी कश्मीरी बिल्कुल भी अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बच्चे कश्मीरी बोल नहीं पाते हैं, कश्मीरी समझ नहीं पाते हैं, कश्मीरी में बात नहीं कर सकते हैं। कितने अफसोस की बात है। ये दो ऐसे ख़ानदान हैं जम्मू कश्मीर के बतौर ख़ास, जिन्होंने दहाइयों तक इस कश्मीरी कौम पर हुकूमत की है। और जो लोग अपनी ज़ुबान का एहतराम नहीं करते हैं, जो लोग अपने तहज़्ज़ुब तमद्दुन का एहतराम नहीं करते हैं, जो लोग अपनी शिनाख्त को भूल चुके हैं, कश्मीरी कौम पर हुकूमत करने का हक किसने दिया है? शेख और मुफ्ती खानवादे दो ऐसे खानवादे हैं कश्मीर में जिनके घर में न दीन है न दीनदारी, जिनके घरों में न अपना तहजीब है, न अपना कल्चर है, न अपना तमद्दुन है, जिनके घरों के बच्चे अपनी ज़ुबान से गैर आशना है, जिनके घरों में वेस्टर्न कल्चर को परवान चढ़ाया जा चुका है, जिनके घरों में किसी भी किस्म की कोई कौमी शिनाख्त पाई नहीं जाती है। और इन्हीं घरानों की 2-2, 3-3 जनरेशन्स इस बदनसीब कश्मीरी कौम पर दहाइयों से हुकूमत करते आ रहे हैं। क्या ये इस कश्मीरी कौम की बदकिस्मती नहीं है? हमने ऐसे सियासी ख़ानदानों को सर पे चढ़ा रखा है जिनको हमसे कोई मतलब नहीं है, जिनको हमारी शिनाख्त से कोई मतलब नहीं है, जिनको हमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, जो सिर्फ हमारे सिरों पे चढ़कर हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, जो सिर्फ हमारे सरों पे चढ़कर हुकूमत करके हुकूमत के मज़े लूटना चाहते हैं, और उनको कोई भी हमदर्दी इस कौम के साथ नहीं है। आप किताबें खोल कर तो देख लीजिए, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ के हुक्मरानों को अपने तहजीब, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपने कस्टम्स और अपनी ड्यूटीज़ के साथ कितना प्यार है, वो कितनी कदर और एहतराम करते हैं इन चीज़ों की। आप जम्मू खत्े को ही ले लीजिए, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े और छोटे छोटे सियासी लीडरान हैं, वो अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, अपने तहज़्ज़ुब तमद्दुन से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप हमारे पंडित भाइयों की बात ले लीजिए, वो अगरचे इस वक्त कश्मीर से बहुत दूर, कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चे अगरचे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनका उठना बैठना अगरचे इस वक्त गैर कश्मीरियों के साथ है, इसके बावजूद भी वो अपने कल्चर के साथ जी रहे हैं, वो अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखे हुए हैं, वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कश्मीरी में बात करना सिखाते हैं, कश्मीरी में बोलना सिखाते हैं। कश्मीरी कल्चर, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना उनके घरों में आज भी हमें नज़र आ रहा है। कश्मीरी पंडित अपनी कश्मीरी ज़ुबान के साथ कितना मोहब्बत करते हैं, ये ज़ुबान का उनके सामने कितना एहतराम है, वो कश्मीरी पंडित शायर प्रेमनाथ शाद साहब के इस शेर से हमें साबित होता है। मौसूम शुरगच खोन ललनाउन, मौसूम शुरगच खोन ललनाउन, कथ करनाउन कशिर पठ। नाज़रीन मोहतरम, मुझे महसूस हो रहा है कि इन दो खानवादों को कश्मीरी कौम पर हुकूमत करने का कोई जवाज़ नहीं, कोई हक नहीं। जो लोग कश्मीरी ज़ुबान, तहज़ीब, तमद्दुन, कल्चर को प्यार नहीं करते हैं, वो कौम के साथ कैसे प्यार कर सकते हैं? शुक्रिया नाज़रीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।